टीवीएस रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीएस रीडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मैं अलीगढ़ आपको इसलिए लेकर आई हूं, मेरे पास कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण कि यहां की एक विधानसभा सीट पर बाईपोल होना है। एक सीट अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी है, यहां पर भी बाईपोल होगा। और आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हर पार्टी चाहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए हर एक सीट को जीता जाए। जो कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसमें डॉक्टर्स भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी आता है। तो हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच भी जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इतना सब होने के बाद अब उनका रिएक्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं अलीगढ़ की सड़कों पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मुस्लिम समाज सुधारक हुए सर सैयद खान, उनकी ओर से इसकी नींव रखी गई थी। बहुत जाना माना ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चलता है और बहुत हाई रैंकिंग होती है इस मेडिकल कॉलेज की। तो चलिए मैं आपको मेडिकल कॉलेज के भीतर लेकर चलती हूँ और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और जो इस वक्त कोलकाता में उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद ज़रूरी है कि हम रेजिडेंट डॉक्टर से बात करें। जो हुआ वो आप सबने देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। पूरा देश का डॉक्टर उस बेटी के साथ खड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये महिला डॉक्टर्स अब क्या चाहती हैं। अब तो खौफ है, अब तो लगता है कि हम भी हो सकते थे, हम भी नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम भी उतने ही प्रोन है, उतने ही एक्सपोज्ड हैं, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। अब तो ये खौफ है। पहले फ्रीली, मतलब एक फ्रीली काम करते भी थे, लेकिन तो वो एक डाउट अब तो बन जाता है ना। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? एक रेजिडेंट डॉक्टर को कितने घंटे काम करना पड़ता है? 24 तो मिनिमम होता है। 24 मिनिमम होता है, सुन रहे हैं आप लोग? 24 मिनिमम होता है, डबल भी हो जाता है। हाँ, तो और उसके साथ आप लोगों को पढ़ना भी पड़ता है, हम पढ़ते हैं, है ना? पढ़ना भी होते पड़ता है, हैं। सेमिनार्स वगैरह होते हैं। क्या मांग है एक महिला डॉक्टर होने के नाते? अब क्या मांगे उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ? हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी कोई हाथ लगाए, इतनी ब्रूटैलिटी तक जाए। आई थिंक मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिमांड कर रहे हैं इस वक्त इज हमारी अपनी सेफ्टी हमारे वर्क प्लेस पर। क्या दिक्कत मानसिकता की है? दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ क्राइम को, क्रिमिनल को सजा मिलती नहीं है जो उसे Fast मिलनी track होना चाहिए। चाहिए। चीजें फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। इस केस में ही सेफ्टी से ज्यादा जो अभी इम्पोर्टेंट है वो जस्टिस। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। आप लोग डॉक्टर भी हैं, आप लोग एक व्यक्ति के दिमाग को भी पढ़ते हैं ना। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो मानसिक तौर पे इतने बीमार होते हैं कि आप सन्न रह जाएंगे सुन के। मैंने कुछ डॉक्टर्स को क्या लगता है इसके पीछे कैसी मानसिकता है जो इतना कोई ब्रुटैलिटी पर उतर आता है? मैम, इसमें हम यही कह सकते हैं कि वो अपब्रिंगिंग का सवाल होता है। जिस नज़रिए से उनके पेरेंटिंग हुई है उस नज़रिए का बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस चश्मे से देखा गया है कि एक ऑब्जेक्टिफाइंग चीज़ रही है सोसाइटी में हमारे पहले से ही वुमेन को लेके, तो वो चीज़ अभी भी प्रिवेल कर रही है। कहीं ना कहीं अपर सेगमेंट में भी प्रिवेल कर रही है ये चीज़। कि आप इमरजेंसी में चले जाइए, कभी भी चले जाके देखिए, आपको वहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप फीमेल रेजिडेंट रूम है, मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट रूम के तो अलग रेजिडेंट रूम्स भी नहीं है, फीमेल और जेंट्स और लेडीज़ के यहाँ कंबाइंड है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि कोई भी आदमी कभी भी घुस सकता है 24 घंटे में। आप समझिए, रात को सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आदमी कभी भी घुस सकता है। तो फिर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और आप हॉस्पिटल में आने से मना भी नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे आप लगा सकते हो कि अब कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई इमरजेंसी है तो भाई तो कोई आएगा। वहाँ तो हर कोई आता रहेगा। अब आपको कौन क्या पता कौन कैसा आ रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए। एक आखिरी सवाल, लास्ट आप लोगों की क्या अब मांग है, क्या होना चाहिए तब आप लोगों को भी आश्वासन हो? जस्टिस चाहिए इस केस में बस। Justice और किस अगर तरीके जस्टिस का? नहीं मिली तो हमें हमारी कोई ट्रस्ट नहीं रह Justice जाएगी। में क्या चाहिए? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो, और जो पूरा मतलब इस कांड में आपको भी पता होगा कि कोई एक आदमी तो है नहीं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो सारे के सारे पकड़ी जानी चाहिए। और जो मतलब सब कुछ जो हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो हो, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सफेद एप्रन पहनने वालों पर आज एक लाल धब्बा लगा है, उस लाल धब्बे में चीखें हैं और उन चीखों को सुन सुनकर हर किसी की रूह कांप रही है। वो महिला डॉक्टर हम सबके बीच से चली गई है, लेकिन जो 40 मिनट उसके साथ हुआ, अगर आप सोच भर लेंगे तो आप सिहर उठेंगे। अलीगढ़ राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज का दबदबा तो है ही, तो इसीलिए मुस्लिम वोटर्स को सब लुभाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर दिखी तो सोचा कि जरूर इनसे बात की जाए। जो आप लोगों ने सुना होगा, बंगाल का मामला सामने आया, फिर मुजफ्फरपुर का भी मामला सामने आया और इससे पहले भी आता है, हाथरस का भी मामला सामने आया था। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों का क्या टेक है? मेरा यही टेक है कि जो वुमेन सेफ्टी के ऊपर पूरे कंट्री में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बट जब मीडिया को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ केसेस की तरफ वो लोग ज़्यादा मतलब बायस्ड होते हैं। क्योंकि आपने देखा मणिपुर में वुमेन्स के खिलाफ जो भी क्राइम्स हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लेवल बहुत हाई था। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या? बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम लगती है? मैम सारा सब पॉलिटिकल इश्यूज है। और क्या देखिए, बिल्कुल सब जो भी सरकार आती है वो बस सिर्फ बोलती है, लेकिन काम उनको कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट और एग्जीक्यूशन तो जो है ही है, एक समाज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज भी। जी बिल्कुल, हम लोग अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं मतलब लड़की और लड़कों को लेकर। हमारी वही पुरानी सोच है। जो लोग एजुकेटेड हैं आजकल वो भी यही सब काम कर रहे हैं। मतलब आप चाहे मैरिड वुमेन को ले लें या अनमैरिड को ले लें, मैरिड के साथ डॉरी सिस्टम चल रहा है और भी कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और अनमैरिड को तो खैर उसके कपड़ों से ही जज किया जाता है कि वो ऐसी ही है। तो यहाँ पे कैरेक्टर को लेकर लड़कियों मतलब लोगों के माइंड में बहुत ही अलग इमेज बनी हुई, वो भी गंदी। शी इज राइट। ऐसा होता है। ऐसा होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब कि ये छोटे घर से है या ऐसे घर से है या ये ऐसे कपड़े पहन रही है, मतलब अलग तरीके की बातें करते हैं लोग, कमेंट पास करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं। और जो कोलकाता में हुआ तो वो तो एक बहुत बड़ा हादसा है जो होना भी नहीं चाहिए था। कुछ यहाँ पर पुरुष भी हैं। हर इंसान को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज है, अगर मानसिकता बदल जाएगी तो कानून अपने आप इम्प्लीमेंट होने लगेगा। दूसरी चीज, कानून जो बनाए गए हैं तो कानून को यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाए, डिस्पैरिटी न किया जाए कि सिंगर साहब के लिए कुछ और होगा और फला साहब के लिए कुछ और होगा। तो जहां कानून दो नजर से जब इम्प्लीमेंट होगा वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि एक को आप सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे को आप प्रोग्रेस में डाल रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। जल्दी काम होना चाहिए। हाँ बेशक फास्ट ट्रैक है, लेकिन वो भी चीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो चलिए अलीगढ़ में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये शहर। अगर आप कहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत हासिल करी है। और उसका कारण क्योंकि सवर्ण वोटर यहाँ अच्छी संख्या में है, जाट वोटर अच्छी संख्या में है। लेकिन इस बार के समीकरण कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि आरएलडी अब से पहले चुनाव अलग लड़ती आई थी, लेकिन अब आरएलडी साथ आ गई है। तो क्या जयंत चौधरी का साथ आना यहाँ के जाट वोटर्स को रिझाएगा या नहीं रिझाएगा? निकल रही थी क्योंकि खैर में ही बाईपोल होना है, तो कोल्ड स्टोरेज दिखा। कोल्ड स्टोरेज कम लोग समझते होंगे, तो मैंने कहा आज मैं बता भी देती हूँ और थोड़ा यहाँ लोगों से भी बात कर लेती हूँ। कोल्ड स्टोरेज दरअसल वो जगह होती है जहाँ पर सब्जियों को रखा जाता है ज्यादा देर तक अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, फिर इसके बाद जो है बाकी रिटेलर्स तक जाता है। तो आलू यहाँ कोल्ड स्टोरेज में है। क्या नाम है आपका? कमलेश। हाँ कमलेश। यहीं की हो? हाँ, खैर के हैं। हाँ। आपका नाम? नीलम। है? यहीं काम करते हो? ऐसा नहीं होता कभी काम करते करते एक आधे आलू रख लिया, दबा लिया, आज की सब्जी का काम हो गया?
हैं? ले जाते हैं? अच्छा मालिक के सामने ही कह रही है। देखिए मैंने बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मैंने पूरे गांव को बुला लिया है। पूरे सब यहाँ खड़े हो गए, सब ने ऐसे ही होता है गांव देहात में, आप जाइए एक आध को बुलाइए, अरे इधर आना उधर आना उधर आना, शोर मच जाएगा सब में, तो सब आ जाएंगे। तो ये पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ, क्या है आपके खैर का माहौल इस वक्त चुनाव का? क्योंकि विधायक हो गए सांसद, फिर चुनाव के मोड में आप लोग आ गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं यहाँ ना सड़क आई है, मेन अलीगढ़ से काट दिया गया है, काम नहीं हुआ है, जबकि यहाँ की जनता इतना बीजेपी को जिताती है। कहना अलग है और वो मुद्दे अलग हैं, सामने दिख रहा है काम दिखता है और कहना अलग होता है। यहाँ पर काम सब दिखाई दे रहा है और सारी जनता, सबसे बड़ी बात है यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा, जो सुरक्षा बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सबसे आगे आई है। हर घर चाहता है कि मेरी बेटी मेरी बहन सुरक्षित रहे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में ही ये बहन और बेटी सुरक्षित। बाबा क्या नाम है? राम बाबू शर्मा। राम बाबू शर्मा। सही बोले शर्मा जी। तो फिर आपका वोट किधर है इस बार? बीजेपी तरफ है। क्या है बीजेपी का है? बीजेपी का है, हमें सब सुविधा मिल रही है। सब सुविधा मिल रही है। हाँ। तो अखिलेश तो कहते हैं नहीं मिलती सुविधा। अखिलेश के जमाने तो हमारी सड़क में लूट होती। सड़क में लूट होती। हाँ हाँ। अच्छा यहाँ की भाषा आप समझ थोड़ा कम पाएंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ की भाषा थोड़ी अपभ्रंश है, थोड़ी हापुड़ से आ जाती है और थोड़ी इधर से जाती है ना, मथुरा वाली हो जाती है। ब्रज की भाषा है सब ब्रज की भाषा। हाँ सड़क पर लूट होती। सड़क पे लूट होती है। हाँ। अब नहीं होती है। अब ना होती। वोट है यहाँ पे कि नहीं? खैर में है, यहाँ पे काम करते हैं। तो खैर में आपकी चुनाव फिर बाबा किधर? इधर? अरे भैया वो थोड़ी चुनाव में खड़े हो रहे हैं कि वो बोलेंगे तब करोगे। पार्टी ऐसे में नहीं है, पार्टी समझ में नहीं आती। तो चिन्ह बताऊं मैं आपको, कमल है, साइकिल है, हाथी है, और कोई चिन्ह तो नहीं बचा ना, पंजा है। तो अब कौन सा बटन दबाएंगे? कमल वाला। कमल वाला क्यों? कमल वाला क्यों? वो मतलब हमारी सगवात में सहायता कर रहे हैं। सहायता कर रहे हैं? हाँ। क्या सहायता मिल गई? सब मिल साइकिल वाले तो कहते हैं कोई सहायता नहीं मिली। घर मकान मतलब सब बनवाए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? खैर में कौन अब की बार? बीजेपी। नहीं साइकिल चलेगी लोग कह रहे हैं। नहीं चलेगी। और पंजा? नहीं चलेगी। अब तो साइकिल और पंजा साथ साथ हैं। हैं? पिंचा कर देंगे। ले कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ी तो चलेगी। नहीं चलेगी। जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती रही है, और एक बार फिर से यहाँ कमल खिल पाता है नहीं, ये तो समय बताएगा। खैर में इस बार जब बाईपोल होगा तो भैया जीत कौन रहा है, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जब भी कभी ऐसे रिएक्शन लेने हो ना, तो यहाँ एकदम अचानक आके बैठे हैं। बाबा यही खैर के हो क्या? अब फिर से चुनाव होने जा रहा है आपके खैर में, पता है ना? आपके विधायक जो है सांसद हो गए, खूब पतो है, ब्रज भाषा होती है नहीं, खूब पतो। अरे आप क्यों उठ गए? आप भी बैठो आगे। अच्छा। तो किस बार किसका? हम तो भैया वाकई हैं इंडिया गठबंधन के। हम तो वाकई इंडिया गठबंधन के। वाकई का आए हो? वाकई का आए हो? क्यों वही क्यों अच्छा लग रहा है? हमें तो जब तक जन्म लगा कोई अच्छे लगे। अच्छा कांग्रेस वाले हैं? कांग्रेस हो कोई हो, इंडिया गठबंधन में तो अब साथ आए हैं ना, पहले थोड़ी थे। तो पहले लोकदल दे करे वोट। अच्छा लोकदल दे करे, तो अब तो लोकदल बीजेपी के साथ है। तो जब तो वहाँ नाराज हैं। अच्छा इसलिए नाराज हो कि वहाँ क्यों चले गए। और अब की बार किसका बटन दब रहा है आपकी तरफ से? साइकिल का। ये साइकिल के लेकिन कट्टर समर्थक हैं, टी शर्ट भी हरी पहनी है बाबा, साइकिल भी चलवा रहे हैं। साइकिल क्यों? बस मोहब्बत है। मोहब्बत है? बीजेपी से मोहब्बत नहीं है? नहीं। आपको बाबा? यहाँ में तो कावते ना है। हमें तो कावते ना है। क्यों बाबा कावते ना है? क्यों ना है? ना है। हाँ ये बढ़िया है। आप खैर के ही हो? तब खैर में आपकी बार किसकी? बीजेपी की है। क्यों? वो तो क्या बाबा ने कहा कि हम तो खून में आरएलडी है, आरएलडी बढ़िया काम करो। अगर देश में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो बीजेपी को सपोर्ट करें पूरा। हिंदू राष्ट्र क्या करोगे उस राष्ट्र? अरे अपना हिंदू का राज्य तो चलेगा, करना है ये बताओ। बाकी लोग भी तो तुम्हारे ही हैं भाई। इनका नाम क्या? क्या नाम था आपका? साजिद भाई भी तो आप ही के हैं। हाँ तो ये कुछ भी दे, हम तो फूल वाले हैं जी, फूल देंगे। ना हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया भाई? अरे तो वही तो है कि जो सरकार भी बीजेपी की देगी तो क्या हो गया काम? बढ़िया बनी दाढ़ी? बढ़िया बन गई। बढ़िया दाढ़ी बन गई एकदम। कितने पैसे लिए इन्होंने? 30 रुपए। 30 रुपए में बढ़िया 300 वाला काम करके दे दिया। बहुत बढ़िया है। तो आपकी बार बाईपोल में कौन जीत रहा है यहाँ पे? बीएसपी। बीएसपी? हाथी? हाथी। आपकी बार तो हाथी कहीं चला नहीं। क्यों नहीं चला?
हैं? दूसरे नंबर पर रहा लगे नहीं, पीछे था, बहुत पीछे दूसरे था। नंबर पर रहा था पिछली बार ना लोकसभा में तो नहीं था, अब तो आएगा, अब आएगा। फर्स्ट बार में आएगा, पहली हैं? बार में आएगा। लेकिन बहन जी को सब कह देते हैं वो बीजेपी की मदद कर देते नहीं, हैं। कोई मदद नहीं कर रही। नहीं, बसपा क्यों चाहिए आपको? इसलिए आज सड़क चलिए, आज सड़क हैं? आज सड़क खत्म हो रहा है हमारा। अच्छा, आपका? कमल का फूल। कमल का फूल। कमल के फूल वाले ने हाथी वाले की साड़ी बनाई है।